नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमारा कारबा गाड़ावारा विधानसभा क्रमांक 121 में घूम रहा है, आज हम मौजूद हैं सास बहू गांव में। करीब 500 से 600 वोटर है यहाँ पर। हमारे साथ में कुछ वोटर बंधु मौजूद हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, नाली, पानी और भी जो कुछ यहाँ की सुविधाएं हैं, गांव में क्या कुछ योजनाएं आई हैं, क्या कुछ कार्य हुए हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ में है। आगामी विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को मत देने जाना है। उससे पहले आज धनतेरस की और कल यानी कि दीपावली की सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको लिए चलते हैं, हमारे पास में एक बुजुर्ग महिला है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ काम हुए हैं। मोदी जी को पसंद करती हैं या राहुल जी को करती हैं, सुनीता पटेल विधायक को करती हैं, सांसद राव उदय प्रताप को करती हैं। पटेल ने का दाव हो हाँ, मोदी जी ने तो घर बनवाई दाव है और मन लेटरिंग नहीं है। हाँ। बाहर जाऊ थे। अच्छा। और 4 महीना होगा जो पैसा नहीं मिले, न पेंशन के मिले। अच्छा। न बनावे जाता आंगनबाड़ी बे मिले। काय को बोधा लाडली बहनों के मुँह नहीं कचू है घर में, लाडली बहन है, बहू है, मिल रहा है पैसा? मिल रहा है। अच्छा, तो गांव में कचू काम वाम भयेगा नहीं भाई? गाँव का काम बने, अब जी बूढ़ी आदमी कौन लेगा नहीं। तो पानी वानी आओ सरकार के? पानी तो हमारे घर है को नहीं, सरकारी पानी आओ? सरकारी नहीं आओ। सरकारी नहीं आओ। अच्छा, पीएम आवास बनो, पानी घर जेट पंप लगो, सरकारी मकान बनो का नहीं बनो? मकान मोदी ने बनवा। अच्छा, मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं? अब हमने का देखिए नहीं, मतलब योजनाएं कार्य हैं। हाँ। एक कांग्रेस पार्टी, एक भाजपा है। हाँ, तो भाई मोदी ने करो, अब सब कुछ मोदी ने करो है। अच्छा, और भी कुछ कैंडिडेट हैं? दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलो। क्या कहेंगे दादा, आपने 5 साल, इन 5 सालों में शिवराज की सरकार भी देखी और 13 महीना 3 दिन कमलनाथ की सरकार भी देखी। क्या मानते हैं योजनाओं को लेकर, क्या जानते हैं, क्या कुछ योजनाएं जमीन पे हैं? सरकार तो वैसे शिवराज अच्छे हैं और कमलनाथ भी अच्छे हैं। मानो ये कि जो लोकल के नेता हैं वे अच्छे नहीं। काहे? अब जैसे मान के चलो कि जे सुनीता पटेल विधायक बनी, मानो बाकी बात फिर 4 है तो बहुत आई हुई, फिर लौट के सूरत नहीं बताई। अच्छा। और लोकल में परेशान भी ज़्यादा करे हैं आदमी। जैसे 5 साल विधायक रहे, गोविंद सिंह और पहले विधायक रहे, तो पुलिस इतनी रोक टोक न करती थी मोटरसाइकिल वालों है, और खूब तो रोक टोक करी है इनके शासन में। और बाकी बाद में किसानों की और मोटरसाइकिल वालों की बेइज्जती भी करी है, रुपया भी लाए हैं। तो वह हिसाब से जो विधायक से और वोटर संतुष्ट नहीं। अच्छा, जे तो साहब रोक टोक की पुलिस का काम है। पुलिस भाई जो आप हेलमेट नहीं लगाएंगी, आपके पास में लाइसेंस नहीं होगा, आपकी गाड़ी की आरसी नहीं होगी, आपके गाड़ी में बीमा नहीं होगा, तो इसलिए पुलिस जांच करती है। ये सुनीता पटेल का क्या मैटर है इसमें? नहीं, अब जा है कि जैसे पहले भी तो विधायक रहे। हाँ। पहले भी कानून संविधान बहुत दिन को बनो है। हाँ। मानो पहले का इतने कानून कड़े नहीं बने जितने इनके शासन में बने। अच्छा, आप जैसा कि कह रहे हैं वो ठीक है। हाँ। क्या जनता को भी नियम का पालन करना चाहिए? नहीं, करने चाहिए। मानो लोकल में किसान आदमी अगर डीजल लेवे, मोटरसाइकिल लेके जा रहा हो, वो खेत है आया किसी तो डीजल ले भेजे है, तो तत्काल में अगर किसानी के कारण से मोटरसाइकिल पे वो बिना हेलमेट बिना कागजात के चलो भी जावे तो वहाँ में उतनी बार नहीं है। मान लीजिए यदि एक्सीडेंट हो गया, आप चोटिल हो गए, आपको मालूम है ये हमारा जो सर होता है, हेड होता है, ये बहुत कमजोर होता है। मान लीजिए थोड़ी दुर्घटना हुई, आपको चोट लग गई, आपको हानि हो गई, फिर उसका जिम्मेदार कौन? तो बात तो मान रहा है मन, फिर रुपया देवे के बाद में वो कानून कहाँ चलो जा। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप किसान हैं। हाँ। आपने जैसा कहा कि हम किसान हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, डीजल लेने या पेट्रोल लेने जाते हैं। हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? किसान सरकारों से तो माने सरकार किसानों सरकारों से तो कुछ नहीं कर रही, उन्हें बाकी आगे से चलो आ रहा। क्या करना चाहिए सरकार को किसान के लिए? सरकार किसान है अच्छो गले को रेट दे और का दे, माने अच्छो अगर अनाज को रेट मिल है तो किसान संतुष्ट है। मूंग बेची आपने? हाँ, मूंग बेची। कितने रुपए कुंटल बेची? मूंग बिकी थी हमारी 7800 रुपया कुंटल बिकी। कम है ज्यादा है? नहीं, अच्छो अच्छा है। धान के रेट भी अच्छे। फिर किसानों के लिए और क्या करे सरकार, बताइए? नहीं तो जो ही तो करे किसान। मनो कहा है वो कि जब किसान के पास में हाथ है तब तक अनाज के रेट नहीं मिले, व्यापारी के पास में पहुंच जाते तो फिर अनाज के हाई फाई रेट हो जाते। जैसे पिछली साल में धान 3000 और 3500-3600 के भाव में किसान ने सब बेच दी। अच्छा, और जब व्यापारी के पास में पहुंच गई तो फिर बाकी 5000 रेट हो। बहुत बड़ा सवाल है, जब किसान के पास में अनाज होता है तो उसके दाम कम होते हैं। हाँ। परंतु वही अनाज जब व्यापारियों की गोदाम में पहुंचता है तो उसके रेट डबल हो जाते।
तो साहब योजनाएं चल रही सरकार की, आपको पीएम सम्मान निधि मिल रही होगी। हाँ मिल रही। क्या कहेंगे, कैसी है योजना? योजना तो अच्छी है। हाँ योजना अच्छी है, पीएम सम्मान निधि मिल रही, लाड़ी बहना के भी मिल रहे हैं। सरकार की योजनाएं तो अच्छी हैं। मनोबल किसान का है वो कि आज जब बताओ, आज जैसे सरकार 3 महीना में अगर 2000 रुपया दे भी रही है एक किसान है, और अगर गले के रेट अच्छे मिल जाए, अनाज के रेट, तो किसान सरकार से आशा नहीं कर, केवल अपनी मेहनत की जो कमाई है और वह मिले और वहाँ पर रेट मिले, तो किसान है कोई से आशा से मतलब नहीं है। मानो आज जैसे तुम बताओ कि अनाज और की अपेक्षा आज जैसे डीजल है, पेट्रोल है और वहाँ की जो हर चीज़ है वह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, केवल अनाज सस्ता है, तो बा हिसाब से बा को महंगाई होनी चाहिए। आज जैसे कांग्रेस के शासन में आज के 10-12 साल पहले 10,000 को क्विंटल चना बिक गया। किसान संगठित नहीं है क्या? किसान जब हर व्यक्ति को हर सुई का भी मूल्य जो बनाता है वही तय करता है, तो किसान जब फसल उगाता है वो बेचने जाता है, तो फसल का मूल्य किसान स्वयं निर्धारित क्यों नहीं कर सकता? किसान की कहाँ पटत है? वो तो कितने बड़ो हड़ताल करो तो सैकड़ों किसान मर गए, सरकार ने पटन दी है। अच्छा, किसान की सरकार के आगे पटत नहीं है। हाँ। अगर पट जाए तो किसान तो खूब संगठन करे। मनो का है गो कि जय में बड़े बड़े नेता भी किसान हैं, तो अभी नेतागिरी में ज्यादा फायदा दिखा आदमी ने किसानी में, तो वो नहीं है, तो वह हिसाब से भी नेता किसानों में दरकिनार करके अच्छा, अपनी रोटी सेका। एक बात बताइए, सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ 3 बार के सांसद हैं। हाँ। 1 बार कांग्रेस से रहे, हाँ। 2 बार भाजपा से। हाँ। आप क्या मानते हैं कि सांसद जी ने क्या कुछ काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए, नरसिंह अपने गाड़ावारा विधानसभा के? क्या कहेंगे? हम तो जय जाना थे कि सामने वारों अगर अच्छो नहीं कर रहा हो तो बुरो नहीं करे, अपन भाई में संतुष्ट नहीं, अपन अपन कर रहे हैं, खा रहे हैं। बुरा किसने कर दिया? अबे हमने तुम्हें बताई जो तो बुराई है। अच्छा, फिर भी बताइए थोड़ा। नहीं अबे बताई थी हमने तुम्हें, माने हर रोज आंतरे दूसरे पुलिस रुकिए, खड़ी है। फिर आता हूँ आपके पास में, मैं वापस फिर आ रहा हूँ। हाँ तो साहब क्या कहेंगे? दोनों ही पार्टियां बेकार हैं, ऐसी कोई सही नहीं है। और सुनीता पटेल तो जब से जीत के गई हैं दोबारा सास बहू में दिखी हुई नहीं है, और यही हाल बीजेपी के कैंडिडेटों का भी रहता है, वो भी जीत कर फिर दोबारा लौटते नहीं है ना। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि प्रचार में भी वो यहाँ पे नहीं आई, गांव में अंदर नहीं आई, और एक उदय प्रताप जी तो एक बार घूम गए हैं, पर मैडम का ऐसा नहीं है। और मैडम की जगह अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो वो बिल्कुल जीतता कांग्रेस से, लेकिन मैडम के चांस बहुत कम हैं। आप क्या मानते हैं साहब, क्या कुछ गांव में कार्य हुए हैं विकास? गांव में काम तो हुए हैं, बहुत किया बीजेपी ने। जैसे सड़क भी ठीक है ना, डीपी और लाइट की व्यवस्था भी अच्छी कर दी है, बिजली वगैरह भी अच्छी मिल रही है। गांव-गांव में जो मोटर चलती नहीं थी, बहुत कम मिलता था वोल्टेज, उसको लेकर ही बहुत काम किया है। किसान भी ठीक ठाक है, संतुष्ट है, उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, तो पहले से तो बहुत अच्छा, पहले से अच्छा है। हमारे साथ में एक और चाचा हैं। अरे चाचा आप ही बोलिए ना, क्या आप भी किसान हैं, वोटर बन गए, क्या कहेंगे? हम तो क्या कह सकते हैं कि किसान हैं, किसान के नाते जहाँ सुविधा अच्छी मिले वहाँ मतदाताओं करने चाहिए। कैंडिडेटों के मामले में अगर कोई प्रश्न है, कैंडिडेट 15 साल से 2 ही नहीं दिखाने, ये 5 साल से नहीं दिखानी, वे 15 साल से नहीं दिखाने। रही बात फायदा नुकसान की, जैसे अब आप बोल रहे थे कि फायदा न करें नुकसान करें, तो नुकसान को हमें पता है कि गाड़ावाड़ा में जो कॉलेज थी प्रस्तावित थी बनी बनन रही, NTPC में जो फायदा किसानों में मिलने तो वो नहीं मिलन रहा। हमारी रेल प्रस्तावित है, बात की है कई दिनों से। सांसद जी के दायरे के जो काम है जिनमें वे भी पीछे हैं, सुनीता जी के जो दायरे के काम है उनमें वे भी पीछे हैं। एक ही बात कह सकते हैं कि शासकीय योजनाओं है किसान समझें, किसानों को गाँव है जो, जैसे वर्तमान में अब एक नई 9 आदेश आओ है, वो जहाँ तक मुझे पता है कि सोसाइटियों में आदेश दिए हैं कि प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया 1 बोरी DAP दो जाए। आप बताओ कि 3-3 बोरी अपन 1 एकड़ पर लगा दे। अब का मामा जी ने प्रदेश में कर्ज ज़्यादा कर दो, टेक मार कम कर दो, कोटा या जो भी कारण हुए, लेकिन हम किसान मूल्य कितना मिल जाए, पैदा ही न हुए मूल्य का कार्य। सबसे पहली प्राथमिकता है बिजली की, पानी की, बाकी बात है मूल्य की, खाद की। तो हमसे जो चीज़ें छीनी गई हैं वे सबसे बड़ी जगह जैसे 25 SP की जो DP रख रहे थे, वह योजना पिछले 3 साल से बंद है, बीजेपी की सरकार से बंद है।
16 महीना की कांग्रेस की सरकार है, अगर कहो तो ईमानदारी की बात जाए हम बेपर नहीं पाए। हम हटे 2 लाख के कर्ज बारे 1 लाख तक माफ भय हैं, बाहे हम लिस्ट भी रखे हैं और दावा से भी कह सका। रही बात जब वर्तमान चुनाव की, तो अब हमारे गांव में सुनीता जी पटेल को आगमन नहीं भाव, वे काय नहीं आई, कितनी नाराज हैं, का बात है बाहे बे जाने उम्मीदवार माँ की इतनी कह सकते हैं कि एक मत से सरकार बना था, एक वोट से सरकार बना था। अगर कोई भी उम्मीदवार जब समझे कि हमें 1 मत की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पे उनको भविष्य अंधकार में चलो जाए। जो हम लोग खुलवा के वो है कि अगर वे नहीं आए, हम बोला नहीं रहे, वे अगर मन से नहीं आ रही तो हमें स्वीकार है हृदय से, और आ रही हैं तो भी स्वीकार है। रही बात बीजेपी की और कांग्रेस की, तो मैं एक ही बात माना था कि समय के संग योजनाएं चलत हैं। जो जैसे चाचा बोल रहे थे कि योजनाएं ब्रेक करवो, शिवराज जी ने जो वर्तमान में किसानों की खाद वाली योजना ब्रेक करी है, बाको हमें बहुत बड़ा नुकसान है। अब किसानों को पता नहीं है खाद ब्रेक होगा, एक भी किसान से पूछी जाए कोई ये पता नहीं। इनने मस्कों आदेश करे हैं, दुकान पे जाकर आधार कार्ड को अंगूठा लगाओ, 1 बोरी DAP ज़्यादा न मिले करके, 1 बोरी यूरिया ज़्यादा न मिले। तो यही चीज़ें चाहत है, किसान कछु नहीं चाहे, रेट मिले, पानी मिले, बिजली मिले। तो बिजली जहाँ तक है हमारे गाँव पावर हाउस कलारा जी के ज़माने से होगा हुआ। मैं नहीं जानूँ कलारा जी कौन पार्टी में थे, बट हम पर बीजेपी थे। हम लौट रहे हैं आपके पास दादा, थोड़ा सा बाजू है साहब, बहुत अप टू डेट हैं आप। आपके गांव की जो गलियां हैं और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके पास वो योजनाएं आई। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाना चाहिए, टीचरों की कमी है, क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं? थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में बताएं। गांव में रोडें थी, पंचायत ने बनवाई थी, लेकिन जो नल जल योजना के तहत रोडों को नष्ट कर दिया गया है। पुनः रोडों की आवश्यकता है। उसके बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में, महिलाओं की स्थिति हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में अच्छी है। तो जो शासन की योजनाएं वो भी काम कर रही हैं, यद्यपि उसमें कुछ कमियां हैं। जनता प्रदेश में बदलाव चाह रही है। हालांकि केंद्र में मोदी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हम हिंदू हैं, हिंदू सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो ये मोदी जी की देन है। तो केंद्र में तो सब मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन राज्य में थोड़ी सी पब्लिक असंतुष्ट है। रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा में आजकल व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं और सरकार गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी सुविधाएं दे रही है, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही या सरकार की अनदेखी कहो, तो उसके चलते सरकारी स्कूल सही ढंग से संचालित नहीं हो पाते हैं। इसलिए गांव के जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा न मिल पाने के कारण वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न जो आया है वो ये है कि हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या कमियां हैं, जिससे बच्चे और पेरेंट्स जिनका रुझान सरकारी छोड़कर प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी देखी जा सकती है। ये हमको कई गांव में जानने, सुनने और समझने भी मिला। फिलहाल कृषि से संबंधित कुछ और बातें साहब, योजनाएं तो चल रही हैं, योजनाएं तो चल रही हैं जी। पीएम आवास, पीएम अपनी क्या बोलते हैं, पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं, सीएम साहब भी सीएम सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को जी। और भी कुछ किसानों के लिए योजनाएं, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ और योजनाओं में बदलाव होना चाहिए किसानों के लिए? नहीं, बदलाव जो होने चाहिए कि जैसे हमें 2000 सम्मान निधि मिला था, साल भर में 6000 मिला था, 6000 भी नहीं दिए। हमें खाद की सब्सिडी के में 20,000 दे दें सीधे, या 10,000 दे दें, एक बिजली को बिल माफ़ कर दें 6 माही, तो भी लाभान्वित हो गए हैं। 2000 में तो जैसे अब पिछले महीना में जो चर्चा चली है पूरे MP में, रेवड़ी बांटवो, तो मोदी जी ये रेवड़ी बांटवे में बहुत बड़ो मत बर्बाद न करें देश को। और जई हमारी शिवराज जी से, मामा जी से कह वो है कि रेवड़ी बेबी न बांटें। एक आवास की लागत अगर आप निकालो तो मिस्त्री 1.5 लाख ले जाते और भाई 1,37,000 दे रहा है। तो आवास की निधि बढ़ाएं, उनको साल मकान बने। लाली बहन हो साल भर में एक भी तोहफा दे दी,
हर महीना 1-1 हज़ार देगा। आज कोई भी लाडली बहन से पूछो कि जेब में कितनी, तो पता लगा कि बिल्कुल नहीं है। तो हर महीना में राजस्व बर्बाद नहीं करने चाहिए। जहाँ में देश की भी बुराई है, हम औरों की भी बुराई है। देश में महंगाई बढ़ है तो हमें जूझने पड़वा से। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे साहब, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ये क्षेत्र में सांसद राव उदय प्रताप या सुनीता पटेल, क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर से मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि शिवराज सिंह को 15 साल को शासन सराय नहीं रहो है, लेकिन मोदी जी को जब से उनके ऊपर अंकुश लगो है, शिवराज सिंह किसान हित ऐसी काम नहीं कर पाए। वर्तमान में कमलनाथ जी ने जो पिछले चुनाव में घोषणाएं करी थी, वर्तमान चुनाव में घोषणा कर रहे हैं, बात हम किसानों में लगा था कि कमलनाथ सरकार ज़्यादा बेहतर रहे। रही बात केंद्र की, तो केंद्र में अब न राहुल जी है हम ज़्यादा जाने, और न मोदी जी है। मोदी जी है तो टीवी में नोटबंदी में सारी चीज़ों में देखे। हाँ, एक सवाल ये निशान, मोदी जी ने हमें 15 लाख देवे की कही थी कि जो कालो धन है वह हम 15 लाख दें हैं। कितनों कालो धन आओ देश में? वो एक्यूरेट आंकड़े को पता नहीं है, लेकिन 99% राशि वापस गई। जब 99% राशि वापस गई तो कालो धन कहाँ गो? बहुत अहम सवाल है कि जब काला धन आया तो वो गया कहाँ? साहब, मुझे लगता है कुछ आप कहना चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सास बहू ग्राम पंचायत के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना मत रखा है। तो फिलहाल सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, औरों को सावधान करते रहें। नमस्कार।